गुज़िश्ता चंद दिनों से यूक्रेन जंग के खात्मे के हवाले से अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू मुतवक्के थी। कल दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये गुफ्तगू हो गई है। इस गुफ्तगू से मुतालिक ट्रंप को उम्मीद थी कि सदर पुतिन यूक्रेन में 30 रोज़ा आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को कबूल कर लेंगे, जिसके लिए ट्रंप ने यूक्रेन को धमकियों के साथ ज़बरदस्ती मनाया था। मगर दोनों रहनुमाओं के दरमियान कल होने वाली अहम गुफ्तगू के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं वो ट्रंप और उनकी इंतजामिया के दावों के बरक्स हैं। कल ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली तकरीबन 2 घंटे तवील बातचीत के बाद रूस ने 30 दिन की मुकम्मल जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ के बरक्स 30 दिनों के लिए यूक्रेन के सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन साथ ही ये शर्त लगा दी कि यूक्रेन को मगरिब से मिलने वाली फौजी और इंटेलिजेंस मदद फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद कल ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन से होने वाली गुफ्तगू को ज़बरदस्त करार दिया और उन्होंने साथ ही यूक्रेन की इमदाद रोकने के रूसी मुतालबे की बात को भी मुस्तरद कर दिया। Vladimir Putin agreed to a ceasefire immediately on energy and infrastructure, but not to a 30-day ceasefire. Ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good. And we want to get it over with. Look, we're doing this. There are no Americans involved. There could be if we end up in World War III over this, which is so ridiculous. But, you know, strange things happen. And I think we had a great call. It lasted almost 2 hours. Talked about a lot of things and toward getting it to peace. And we talked about other things also. The Kremlin media actually stated that he demanded an immediate cessation of aid to Ukraine in order to get to this multi-step deal. No, he didn't. We didn't talk about aid. Actually, we didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed. जबकि इस तनाज़े के अहम फरीक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कल इब्तिदा में कहा कि वो अमरीकी तजवीज़ की हिमायत करने और रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर उन्होंने टेलीग्राम पर जारी अपने एक पैगाम में सदर पुतिन पर तनकीद करते हुए कहा कि आज पुतिन ने अमली तौर पर मुकम्मल जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। दुनिया के लिए यह दुरुस्त होगा कि वह जवाब में पुतिन की जंग को तूल देने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दें। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी इस मामले पर सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू मुतवक्के है, जो अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हो गई। ताहम अभी तक उसकी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। सारी सूरत हाल में ट्रंप के साथ बातचीत के दौरान रूसी सदर ने यूक्रेन के 7 कैदियों के तबादले का वादा भी किया था, जिसके बाद आज दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 175 कैदियों को रिहा कर दिया है। जबकि रूस ने जज्बा खैर सगाली के तहत 22 शदीद ज़ख्मी यूक्रेनी फौजी भी यूक्रेन के हवाले कर दिए हैं। सारी सूरत हाल में सदर ट्रंप पुतिन से होने वाली गुफ्तगू को ज़बरदस्त करार दे रहे हैं, मगर अमरीकी मीडिया हता कि उनके अहम यूरोपीय इत्तेहादी इस गुफ्तगू को फ्लॉप करार दे रहे हैं। और साथ ही गुफ्तगू से मुतालिक जारी होने वाले दोनों ममालिक के बयानात में भी काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। जहाँ अमरीकी बयान में एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जंगबंदी का जिक्र है, वहीं रूसी एलामिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक जंगबंदी लिखा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। व्हाइट हाउस के एलामिया में यूक्रेन में जंगबंदी से मुतालिक लिखा है कि सदर ट्रंप और सदर पुतिन ने यूक्रेन जंग में अमन और जंगबंदी की ज़रूरत पर बात की है और दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इस तनाज़े का खात्मा मुस्तकिल अमन के साथ होना चाहिए और अमन की जानिब पेशरफ एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जंगबंदी से शुरू होगी। साथ ही ब्लैक सी में बहरी जंगबंदी के निफाज, मुकम्मल जंगबंदी और मुस्तकिल अमन के लिए तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाएगा और ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में फौरी तौर पर शुरू होंगे। जबकि रूसी हुकूमत ने इस गुफ्तगू पर व्हाइट हाउस के मुकाबले में ज़्यादा तफसीली एलामिया जारी किया है और उसमें यूक्रेन जंग से मुताल्लिक लिखा है कि अमरीकी सदर की 30 दिन की जंगबंदी की तजवीज़ के तनाजुर में रूस ने मुमकिना जंगबंदी पर मौसर कंट्रोल को यकीनी बनाने के हवाले से कई अहम नकात पेश किए, जिनमें यूक्रेनी फौज में जबरी भर्ती को रोकने और यूक्रेनी मुसल्लह फौज को दोबारा मुसल्लह करने के अमल को ख़त्म करने की ज़रूरत शामिल है। इस दौरान इस बात पर भी जोर दिया गया कि तनाज़े के मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने से बचने और इसे सियासी और सिफारती ज़राए से हल करने के लिए बुनियादी शर्त ये होनी चाहिए कि यूक्रेन को दी जाने वाली गैर मुल्की फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की फरहमी मुकम्मल तौर पर रोक दी जाए। गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने तजवीज़ पेश की कि तनाज़े के फ़रीक़ैन बाहिमी तौर पर 30 दिन तक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने से गुरेज करें। सदर पुतिन ने इस इक़दाम का मज़बूत जवाब देते हुए इस हवाले से फौरी तौर पर रूसी फ़ौज को मुनासिब हुक्म भी जारी कर दिया है। रूस दावा कर रहा है कि सदर पुतिन ने रूसी फ़ौज को सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से रोक दिया है, जबकि अमेरिका का दावा है कि रूस मुआहदे के तहत सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि दीगर किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएगा। लेकिन कल रूस ने यूक्रेन पर हमले किए जो इन दावों के बरक्स है, क्योंकि ये हमले सदर ट्रंप और पुतिन की
बातचीत के बाद किए गए। जबकि यूक्रेन ने भी रूस में ड्रोन हमले किए हैं। CNN के मुताबिक रूसी हुकूमत की जानिब से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने के ऐलान के महज चंद घंटे बाद यूक्रेन और रूस ने रात भर फिजाई हमलों का तबादला किया। यूक्रेन की फिजाइया ने आज सुबह कहा है कि कल रात गए रूस ने यूक्रेन पर 145 ड्रोन, 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 4 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला किया है। इस दौरान यूक्रेन ने 72 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन के सरकारी हुक्काम और सरकारी रेलवे कंपनी के मुताबिक हमलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जिनमें मशरकी रीजन में एक अस्पताल और वस्ती रीजन में रेलवे को बिजली फराहम करने वाले निजाम को नुकसान पहुंचा है, जिससे रेलवे के कुछ हिस्से बिजली से महरूम हो गए हैं। लेकिन ट्रेनें मामूल के मुताबिक चल रही हैं और यूक्रेनी हुक्काम के फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक इन हमलों में एक शख्स हलाक और 14 जख्मी हुए हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हमलों से मुताल्लिक कहा है कि पुतिन के अल्फाज हकीकत के वारक्स हैं। जब पुतिन ने यह कहा कि वो मुबैना तौर पर यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोकने का हुक्म दे रहे हैं, तो रातों रात 150 ड्रोन्स दागे गए, जिनमें तवानाई के मराकज़ भी शामिल थे। दूसरी जानिब रूसी वज़ारत दिफा ने आज दावा किया है कि रूस ने कल रात दागे गए 57 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए हैं, जिनमें से 35 को कुर्स्क के सरहदी इलाके में तबाह किया गया। रूसी हुक्काम के मुताबिक जनूबी रूस में एक यूक्रेनी ड्रोन ने एक ऑयल डिपो पर आग लगा दी। जबकि रूसी वज़ारत दिफा ने ड्रोन हमलों को यूक्रेन की जानिब से ट्रंप और पुतिन के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को डीरेल करने की कोशिश करार दे दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन ने जनूबी रूस में एक ऑयल डिपो पर एक सोचा समझा हमला करके सदर ट्रंप और सदर पुतिन के दरमियान होने वाले मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की है। और ये यूक्रेनी हुकूमत की एक खास तौर पर तैयार करदा इश्तियाल अंगेज़ी है, जिसका मकसद अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को नाकाम बनाना है। यूक्रेन के इत्तेहादी और हामी अहम यूरोपीय ममालिक ट्रंप और पुतिन के दरमियान तय पाने वाली महदूद जंगबंदी पर शक व शुबात का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने 3 साल से जारी तनाज़े के पुरअमन हल से मुताल्लिक रूसी सदर की संजीदगी पर भी सवालात उठाए हैं। फ्रांस, जर्मनी, फिनलैंड और स्पेन ने सदर ट्रंप और सदर पुतिन की गुफ्तगू के फ़ौरन बाद रूसी हमलों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि जर्मन वज़ीर दिफा ने इस गुफ्तगू को ही फ्लॉप करार दे दिया है। जर्मन नशरियाती इदारे DW के मुताबिक जर्मन वज़ीर दिफा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि हमने देखा कि इस तारीखी फ़ोन कॉल के बाद पहली ही रात शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बिल्कुल भी कम नहीं हुए। पुतिन एक खेल खेल रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने रूस की इस शर्त को भी नाकाबिल कबूल करार दिया कि अमन के लिए यूक्रेन को मगरबी फ़ौज और इंटेलिजेंस मदद की मुकम्मल बंदिश ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह बिल्कुल वाज़ेह है कि पुतिन का मकसद यह है कि हामी ममालिक मज़ीद यूक्रेन की मदद ना करें और इसे हकीकी तौर पर अपना दिफा करने के काबिल ना बनाएं।